हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि फिर भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर अंडर 300 आ रहा है, लाइक जस्ट क्वालिफाई से 300 के बीच में ही आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है और कॉलेजेस टॉप हैं। उन कॉलेजेस को लेकर इस वीडियो में अपन बात करेंगे जहाँ पर फीस थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बेस्ट कॉलेजेस है। सबसे पहले जिस स्टेट का नाम आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। राजस्थान स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस फर्स्ट राउंड से ओपन हो जाते हैं, बट आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा होता है उसको थर्ड राउंड में ही यहाँ पर एडमिशन की परमिशन मिलती है, तभी जाकर वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे महात्मा गांधी है, गीतांजलि है, पैसिफिक है, निम्स है, जेएनयू है। ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस में काउंट होते हैं। ये सभी कॉलेजेस यहीं पर हैं। मेनली यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो मेन मेट्रो सिटीज़ में हैं, जैसे जयपुर में है या फिर उदयपुर में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। सबसे पहले महात्मा गांधी जो कॉलेज है वो आपको, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान स्टेट डोमिसाइल है, तो जस्ट क्वालिफाई पर भी आपको मिल सकता है। मतलब ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं चाहिए, 200-250 नंबर भी होंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बट जनरल कैटेगरी में इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, कैटेगरी के कैंडिडेट को जरूर मिल जाता है। अदर देन आपको अमेरिकन मेडिकल कॉलेज है, अनंता है, गीतांजलि है, जेएनयू है, निम्स है और पैसिफिक है। ये सभी कॉलेजेस आपको लो मार्क्स पे 200 से 250 नंबर भी यदि आपके होते हैं तो भी आपको आराम से मिल जाएंगे, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो आपको मैनेजमेंट कोटा में भी ये कॉलेज आराम से मिल जाएंगे। मैनेजमेंट कोटा में फ़ी में बार्गेनिंग होती है लमसम कॉलेजों में, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदर यहाँ पर कॉलेजों की बात करें तो पैसिफिक है, व्यास जो जोधपुर में है, सुधा कोटा में है, डॉक्टर तांतिया श्रीगंगानगर में है, बलवीर सिंह तोमर ये नया कॉलेज है, निम्स वालों का ही सेकंड कैंपस है जयपुर में। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर, ये कॉलेज भी गीतांजलि का ही सेकंड कैंपस है, 2025 में ओपन हुआ था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, सो इस वजह से एट द टाइम पर ये रैंकिंग में बहुत ऊपर आ रहा है। आर्या मेडिकल कॉलेज जयपुर, ये भी जयपुर में ही है, न्यू कैंपस है, बट कॉलेज अच्छा है, फीस भी कम है। सेकंड, ये कॉलेज RUHS गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पर बहुत सारे दो टाइप के कॉलेजेस हैं, कुछ RUHS से एफिलेटेड है, कुछ कॉलेजेस इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने टाइम पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि इसमें ट्यूशन फ़ी के साथ साथ में यूनिवर्सिटी चार्जेस और अदर बहुत सारे चार्जेस का अलग इफेक्ट आता है। सो आप कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम पर चॉइस लिस्ट बनाइए कि हमें किस टाइप के कॉलेजेस लेने हैं, कौन सी सिटी में लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों की डिटेल आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल में माना जाता है कि जस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट भी है और फर्स्ट राउंड में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद ही आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, कोलकाता वगैरह में जाके करवाना पड़ता है, देन उसके बाद में आगे की प्रोसेस ओपन होती है। यदि वेस्ट बंगाल के कॉलेजों की बात करें तो सबसे टॉप जो कॉलेज है वो है KPC जादवपुर, सबसे टॉप कॉलेज है। यदि कोई बच्चा वेस्ट बंगाल कैटेगरी सर्टिफिकेट से बिलोंग करता है तो उसको ये मिल जाएगा लो मार्क्स पे भी, नहीं तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। यहाँ पर उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं सब आपको लो मार्क्स पे मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल का खुद का जो बच्चा है वो स्टेट कोटा में आधी फीस में पढ़ता है, जनरली उसकी जो ट्यूशन फ़ी रहेगी। यहाँ पर ट्यूशन फ़ी पर एनम की जगह पर सेमेस्टर भी हम दे सकते हैं, तो 4 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक पर सेमेस्टर फ़ी रहती है बच्चे की। यदि वो बच्चा मैनेजमेंट कोटा में जाता है तो अराउंड 20 से 22 लाख रुपीज़ फ़ी रहती है, जो पर एनम सेमेस्टर वाइज अपन दे सकते हैं। 10 से 11 लाख रुपये सेमेस्टर वाइज आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी बैंक गारंटी है, राजस्थान की तरह वेस्ट बंगाल में भी बैंक गारंटी सिस्टम है। KPC के अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं उसमें गौरी देवी है, गौरी देवी भी यहाँ का टॉप कॉलेज है। गौरी देवी है, ICARE है, IQCT है, जगन्नाथ है, GIS है जो कोलकाता में ही है, हावड़ा मतलब, JMN है, नादिया। ये सब कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोलकाता के नियर बाई है या वहाँ की जो मेट्रो सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल की उन्हीं में ही ये कॉलेजेस हैं। अदर कॉलेज की बात करते हैं तो शांति निकेतन है, रामाकृष्णा है, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, ये न्यू कॉलेजेस हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इन कॉलेजेस का, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कृष्णा नगर है, इन सभी कॉलेजों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, आप जस्ट क्वालिफाई पे भी एडमिशन ले सकते हैं। जाकिर हुसैन है, न्यू कॉलेज है, जगन्नाथ गुप्ता है, रानीगंज है, PKG है, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं।
अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लमसम कॉलेजेस, एक पुराना ओल्ड जो कॉलेज है उसी ग्रुप के दूसरे कॉलेजेस हैं। तो वेस्ट बंगाल के भी टॉप कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पर एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं है, आप वहाँ ले सकते हैं। लैंग्वेज इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, न फूड के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर जो मैनेजमेंट कोटा है वहाँ नॉर्थ इंडियन बच्चा आपको बहुत अच्छी संख्या में मिल जाएगा, तो इसलिए आपको अदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके बाद है झारखंड। झारखंड में जो 2 ही कॉलेजेज हैं, झारखंड में यदि प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना वो तो 2 ही हैं, लक्ष्मी चंद्रवंशी है, नेताजी सुभाष है, ये 2 कॉलेज तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के हैं। देन इसके अलावा यदि बात करें एक कॉलेज और है वहाँ, टाटा मणिपाल। जो टाटा मणिपाल है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर झारखंड कोटा में बेनिफिट मिलता है, कैटेगरी वाइज भी फी में बेनिफिट मिलता है, कुछ सीटें हैं वहाँ स्टेट कोटा की, बट वो स्टेट का प्राइवेट कॉलेज नहीं है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता है। और हम यहाँ पर इस वीडियो में ओनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले चंद्रवंशी है, ये थोड़ा सा ओल्ड कॉलेज है, यहाँ पर पुराना कॉलेज है, कट ऑफ इसका भी बहुत लो जाता है। देन एक लास्ट ईयर 2025 में एक नया कॉलेज यहाँ पर ओपन हुआ था, नेताजी सुभाष। ये जो पटना वालों का जो कॉलेज है, नेताजी सुभाष वाला कॉलेज है, उन्हीं की एक सेकंड ब्रांच है यहाँ पर, जो 2025 में ओपन हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड को भी एक लो मार्क्स के ऊपर काउंट किया जाता है, तो यहाँ की काउंसलिंग अलग सेपरेटली चलती है। गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए जो काउंसलिंग होती है वो टोटल सेपरेटली अलग से होती है। यदि आपका लो स्कोर और एक ऑप्शन में आप रखना चाह रहे हैं तो झारखंड को भी ले सकते हैं। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झारखंड रांची से सभी कॉलेजों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आप इन दोनों कॉलेजों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेताजी सुभाष हो गया और लक्ष्मी को भी कर सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। झारखंड की बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर ओनली सिंगल महाराष्ट्र के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जो जनरल सीट होती है, बट यहाँ पर IQ कोटा होता है, इंस्टीट्यूशन कोटा होता है, उसके ऊपर आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा है वो भी एलिजिबल है। तो यदि आपको महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाई करनी है तो आप IQ कोटा से जा सकते हैं। 3 टाइम फी होती है, मानो किसी कॉलेज की फ़ी 10 लाख रुपए, तो वहीं आपके लिए वो फीस 30 लाख रुपए हो जाएगी, बट आपको लो मार्क्स पे मिल जाएगा आराम से। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पर जो अदर देन जो कॉलेजेस हैं, जैसे डिम्ड है, डिम्ड तो ओपन टू ऑल है, तो वहाँ पर तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। स्टेट कोटा के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर ओनली IQ कोटा में ही आप जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कोटा में या NRI कोटा में। यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आपका तेरना मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, ये यहाँ के सबसे टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। देन MIMER से डॉक्टर वसंत राव है, ACPM है, डॉक्टर विठल राव है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, विठल राव वाला, अहमदनगर में है। इसके बाद में पुणे में काशीबाई नावले जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक टॉप कॉलेज है, यहाँ पर काउंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ डिम्ड जो यूनिवर्सिटी है, दिव्याभाई पाटिल है, दिव्याभाई पाटिल को भी आप देखेंगे तो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, कट ऑफ अराउंड 300 के पास आपके नंबर आते हैं, तो भी आप इसको ले सकते हैं। दिव्याभाई पाटिल कोल्हापुर है, दिव्याभाई पाटिल मुंबई है, पुणे है, भारतीय विद्यापीठ के सांगली और पुणे वाले दोनों कैंपस आपको अराउंड 300 यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये कॉलेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं तो IQ कोटा से जा सकते हैं महाराष्ट्र वालों में, और यदि आप डिम्ड से जाना चाह रहे हैं तो ऑल इंडिया ओपन काउंसलिंग से जा सकते हैं, जो MCC के थ्रू होती है, वो तो MHCT के थ्रू होती है, ये MCC के थ्रू होती है, तो इसके थ्रू भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं यदि आप महाराष्ट्र में जाना चाह रहे हैं तो। इसके बाद एक स्टेट आता है बिहार। बिहार को भी लो मार्क्स के ऊपर मिल जाते हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वहाँ तो माइनॉरिटी वाले बच्चों को तो जस्ट क्वालीफाई पे मिल जाते हैं, बट यदि माइनॉरिटी में नहीं आते आप और अदर दिन भी आते हैं तो भी लो मार्क्स के ऊपर वहाँ पर कॉलेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कैटेगरी बेनिफिट मिलता है बच्चों को, जैसे यूपी में तो कोई कैटेगरी बेनिफिट मिलता नहीं है, यूपी के बच्चों को भी नहीं मिलता, बट बिहार में कैटेगरी बेनिफिट मिलता है आपको। कैटेगरी बेनिफिट में आपको अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, मधुबनी माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। ओके, नेताजी सुभाष जो पटना में है, इन्हीं का जो सेकंड कैंपस मैंने आपको बताया कि झारखंड में इन्होंने नया ओपन किया है। राधा देवी जो है वो भी अच्छा कॉलेज है। हिमालय भी पटना में न्यू कॉलेजेस है, बट अभी जिस एरिया में वहाँ डेवलप हो रहा है, कैंपस न्यू है बट डेवलप हो रहा है। वीरा रामायण ये न्यू कॉलेजेस है, श्यामलाल नया कॉलेज है, महाबोधि MC जो मेडिकल कॉलेज है गया वाला, ये भी नया कॉलेज है। तो कुछ न्यू कॉलेजेस लास्ट ईयर ओपन हुए थे, अभी भी बिहार में कुछ नए कॉलेजेस ओपन होंगे, तो यदि आपका स्कोर बहुत लो आ रहा है तो भी आप बिहार के कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन में एक अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट सिक्किम मणिपाल जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, वो इंडिया के टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। इसकी प्रोसेस बहुत अलग है काउंसलिंग की, अभी से ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। यदि आपको सिक्किम में एडमिशन लेना है, क्योंकि लो स्कोर पर मिल जाता है, मैनेजमेंट सीटें भी 2 ही हैं, लो स्कोर के ऊपर मिल जाता है, तो आप यहाँ पर अभी से अप्लाई करें, क्योंकि इनकी चॉइस जब आपके अदर स्टेट की काउंसलिंग होती है उस टाइम पर मेरिट आती है, मेरिट डिक्लेरेशन होती है, बाद में एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से ओपन नहीं हो पाते। सो बेटर यदि बैकअप में सिक्किम मणिपाल को आपको रखना है,
लास्ट बात करते हैं सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज। सिक्किम मणिपाल जो मेडिकल कॉलेज है वो गैंगटॉक में है, इंडिया के टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी से ओपन हो चुके हैं। यदि आपको सिक्किम मणिपाल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग में आप बैठना चाह रहे हैं, तो अभी से फिल करके रखें जो बेटर है। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की 2 सीटें हैं, बट अदर जो कोटा है उसके लिए भी कुछ सीटें यहाँ पर हैं जो अदर स्टेट का बच्चा भी फिल कर सकता है। रही बात बजट की, महाराष्ट्र की इंस्टीट्यूशन कोटा या बहुत सारी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे इसका बजट कम ही रहता है। तो यदि आप अपनी चॉइस में सिक्किम मणिपाल को रखना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी से फिल करके रखें। टीम आपको पूरा इसके बारे में पूरा ब्रीफ कर देगी कि क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको करनी रहेगी, किन किन एप्लीकेशंस को अभी फिल करना है जो अभी से ओपन है बैकअप के तौर पर। इसी तरह से आपको किसी भी स्टेट के बारे में जानकारी चाहिए, कहाँ पर कितने नंबर पे स्कोर जाएगा या कौन कौन से ऑप्शन हम ले सकते हैं लो मार्क्स पे। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अराउंड 400 से 500 आ रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं 400 से 500 स्कोर के ऊपर कौन कौन से स्टेट हैं। जस्ट क्वालिफाई से 300 के स्कोर के ऊपर कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट में आपको एडमिशन मिल सकता है। क्लोज स्टेट जो हैं, जिस इंडिविजुअली स्टेट की बात होती है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि आपके स्टेट में आप कितने नंबर पर एडमिशन कौन कौन से कॉलेजों में ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको किसी अदर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या आपके मार्क्स के ऊपर कौन कौन से स्टेट आप एलिजिबल होते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कमेंट करके भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं या आप हमारी टीम से दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको न्यू जो अपडेट्स आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।